कक्षा 10वीं के स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर पूरा पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है और साथ ही मार्क्स आपका 75 अंक रहने वाला और समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, सही प्रश्न को उत्तर लिखिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा निर्देश आता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रत्येक उप प्रश्न के लिए 1 अंक, ठीक है। एक अंक, कुल 30 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपके यहाँ पर जो हिंदी के पेपर वो आ चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना, ठीक है, और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने, क्योंकि संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर हम कराने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, ये आपको बताना, ठीक है। तो आपका आता है रीतिकाल, बा आता भक्तिकाल और सात आदिकाल और दाता आधुनिक काल। तो यहाँ पे हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, वो है आपका भक्ति काल। आपका पहले करेगा बा करेक्ट आंसर भक्ति काल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे याद करते जाना है। अब आपका यहाँ पर दूसरा था, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, गोपियों, ठीक है। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, मधुर नीरस कड़वी ककड़ी सी और फिर दात अग्नि के समान। तो जो आपके यहाँ पर दिए, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा, कड़वी ककड़ी सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आता है आपका तीसरा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है। तो आप यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ और दाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो आपके यहाँ पर दिया, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा, आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। तीसरे का रहेगा आपका सा करेक्ट आंसर। अब आता है आपका चौथा, तो चौथा आपका आता है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है एकांकी, बात निबंध और साथ व्यंग और दाता कहानी। तो जो आपके यहाँ पर दिया, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। अब चलिए आपका पाँचवा आता है, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, भोलानाथ का असल में नाम था, ये आपको बताना, ठीक है। तो आपका आता तारकेश्वर नाथ और बाता अमरनाथ और साता केदारनाथ और दाता बद्रीनाथ। तो जो आपके यहाँ पर दिया, भोलानाथ का असल में नाम था, तो इसका उत्तर आपका आ हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी कार्य का करने या होने व बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो जो आपके यहाँ पर किसी कार्य करने या होने व बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं आपकी क्रिया, ठीक है। तो 6 में करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चयन कर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था सूरदास जी मुक्ता डॉट रस के कवि हैं, बादशाह रस, शांत रस, श्रृंगार रस। आपको पता होगा सूरदास जी मुक्ता बादशाह रस के कवि हैं, इसमें ठीक है आपका बादशाह रस, ठीक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है, निराला ने बादलों को डॉट के समान सुंदर बताया है। तो यहाँ पर निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया, ठीक है। इसमें आपका केसों करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका, और जो केसों का मतलब होता है बाल, ठीक है। फिर आपका तीसरा था, चौपाई की प्रत्येक चरण में 2 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई की प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। और अब आता आपका 5वां, ठीक है, चौथा आता आपका। तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। तो आपका चौथा आता, प्रतिमा बनाने वाले का नाम डॉट था। तो यहाँ प्रतिमा बनाने वाले, ठीक है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम आपका था मोतीलाल था, ठीक है, मोतीलाल। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते 6वां। तो आपके यहाँ पर 6वां आता, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब डोंडोबाज होता है। तो इसमें जो आपका रहेगा वो रहेगा करेक्ट आंसर आपका कर्मबाज। अब आता है आपका 6वां, आम की फसल में कभी कभी खूब डोंडो आती है। तो यहाँ पर आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, ठीक है, आंधी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके आते हैं सही जुड़ी बना कर लिखिए, 6 नंबर की आती हैं, स्तंभ अवबा में दी हैं आपकी सही जुड़ी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। तो पहले आती है उत्साह कविता। तो जो यहाँ पर उत्साह कविता है, इसके जो लेखक हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
तो पहले आपको शुक्रांत त्रिपाठी निराला से मैच करनी है। जो दूसरी आती है कामायनी, तो आपको बताओ जो कामायनी वो आपकी महाकाव्य है, तो दूसरी आपको महाकाव्य से मैच करनी है। जो तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको यहाँ प्रतिमा पर चश्मा से मैच कर देना, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। जो चौथी आती है त्रिभुवन में समास है, तो यहाँ पर त्रिभुवन में समास है आपका द्विगु समास है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर चौथी हो जाएगी। और पाँचवीं आती है माता का आंचल, तो माता का आंचल के जो लेखक हैं वो है आपके शिव पूजन शाह, ठीक है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो आपकी आती है छवीं छंद के प्रकार, तो यहाँ पर छंद के प्रकार आपके होते हैं 2, ये आपकी छवीं हो जाएगी। तो जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर दी हैं और साथ ही आपके यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कॉल में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 4 आता है, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो आपको बता दें पहले का आंसर आपका क्या रहेगा। पहले का आंसर रहेगा आपका, ठीक, कवि निराला ने बच्चों के काले घुंघराले बालों से की है, ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। आपको यहाँ पर लिख देना है इसमें कवि निराला ने बच्चों के काले घुंघराले बालों से, ठीक है, तुलना की है, बादलों की तुलना की है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आता आपका यहाँ पर दूसरा, किस समास से प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना अव्यय समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे उत्तर आपका अव्यय समास रहेगा। सिर्फ आप यहाँ पर अव्यय समास भी लिख सकते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर कोई बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह से लिखें अव्यय समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, और साथ ही आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे अव्यय समास तो भी आपको एक ही नंबर मिलने वाला है। और जो आपका तीसरा आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर विवाह के भेदों के नाम होते हैं 2, यानी जो आपके विवाह के भेद हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन, ठीक है, आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह, ये आपका तीसरे का उत्तर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते चौथा आता टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका यहाँ पर कठिन कार, ठीक है, चौथे का उत्तर आपका रहेगा कठिन कार, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आता है आपको 5वां, माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, ठीक है, 5वें का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा पिसी हुई हल्दी। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो आपका यहाँ पर 6वें का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर सदा नीरा, ठीक है, सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है। तो जो आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन है, तो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो आपको पता हो जो वीर व्यक्ति रहते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं कभी भी नहीं करते हैं, तो पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा था अनियुक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ा का वर्णन होता है, तो दूसरा आपका यहाँ पर रहने वाला असत्य, दूसरा भी असत्य रहेगा। फिर तीसरा था यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य है। और चौथा आता लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो चौथा भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए। अब आता आपका यहाँ पर, ठीक है, आप 5वां परशुराम के फर्श को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो 5वां आपका असत्य रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आता है राम भैया जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो 6वां आपका सत्य रहेगा। तो चलिए जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन वो आपको हम दिखा देते हैं। पहला आपका असत्य रहने वाला है और दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां असत्य रहेगा और 6वां सत्य रहेगा। ये आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में और देखने में आसानी जाएगी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 6, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा आता प्रतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। फिर आपका आता 7वां तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना, भावपक्ष खिलाफपक्ष लिखना। आपका यहाँ पर अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना है, जिस पे आपसे बनता हो। और जो इन क्वेश्चन के आंसर वो भी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। 8वां तो अद्भाव की व्यवहार की तुलना किस से की गई है, अथवा था गोपी के अनुसार राजा का धर्म में क्या होना चाहिए। फिर आपका 9वां आता प्रश्न 9 आता लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई, अथवा था उत्साह की विधा बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। फिर आपका 10वां था महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए, अथवा था प्रबंध काव्य मुक्ता काव्य में अंतर लिखिए।
ठीक है। तो आप जल्दी से प्रश्न देखते जाइए और इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, आपको इन प्रश्नों को, जो आपका ऊपर का प्रश्न है और साथ ही जो अथवा का प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है। ठीक है, दोनों ही प्रश्नों को याद करना है। प्रश्न 11वां था मानवीकरण, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और अथवा था दो छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 12वां, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना आपको, अथवा था नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना, पूरे याद कर लेना। ठीक है, अथवा सहित आपको याद करना। फिर 13वां आता है प्रश्न आपका, राम रस बिनुपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना, भाषा सही लिखनी है। ठीक है, राम रस बिनुपुरी अथवा मन्नू भंडारी, दोनों में से आपको एक पे लिखना है, क्योंकि अथवा लगा हुआ आपका बीच में। पहले 14वां भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 15वां था, ठीक है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे। फिर आपका आता है अथवा, वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। फिर आपका यहाँ पर 16वां था, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो और जिसे बांटा ना जा सके। इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है, अथवा था निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक, ठीक है, एक और एक गहरा होना और गागर में सागर बनना, इनका लिखना आपको अर्थ और वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है, अब चलिए आपका 17वां आता है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर ससकना क्यों भूल जाता है। अथवा आता गंतोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। अब आता आपका 18वां प्रश्न, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है, और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां प्रश्न। तो आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना आपको। ठीक है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। ठीक है, इस तरह से दिया गया। और साथ ही आपको यहाँ पर संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में आपको कवि का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि आप कवि का नाम नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आपको कवि का नाम अवश्य लिखना है। फिर 20वां आता मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता है 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है, जो कि आपका काव्यांश दिया है। इस काव्यांश को पढ़ लेना, गगन गगन तेरा एस्पेरा, पवन पवन तेरा बल गहरा। ठीक है, इस तरह से दिया है, तो पूरा आपको पढ़ लेना अच्छे से। और जो आपके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसे ही मिल जाएंगे। और आपसे यहाँ पर काव्यांश नहीं बनता है, और काव्यांश थोड़ा कठिन भी होता है, तो आपको यहाँ पर आपरेटिव गद्यांश को करना है। ठीक है, इसमें आपके यहाँ पर आपरेटिव गद्यांश में यह रहता है, जो आपके प्रश्न रहते हैं, इन प्रश्नों को उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आपको इसमें यहाँ पर उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसके 3 प्रश्न भी देख लीजिए। तो फाइनली आपका यहाँ पर जो हमने 21वें कहा था वो भी करा दिया। अब 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने ये लिखिए, जलाधीश को ध्वनि विस्तारक के यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वां आता निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित संरंभित निबंध लिखिए। तो फाइनली पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पे करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपका यहाँ पर 6 से लेकर, ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ पर 6 से लेकर आपका प्रश्न 23 तक का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन, बाय बाय।